स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसीडी का लेक्चर नंबर 2। देखिए, ये लेक्चर आप तभी देखिएगा जब आप लेक्चर नंबर 1 देखे हों, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 1 के बाद की चीज़ है। मैंने आपको बैंड थ्योरी पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। उसको समझने के बाद ही आपको सेमीकंडक्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, लेक्चर नंबर 1 में जो पढ़े थे और उसके आगे की चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे का हेडिंग देखो। अगला हेडिंग है आपका, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के प्रकार। आप ये तो जान गए कि अर्धचालक क्या होता है, इसका महत्व क्या है, सब कुछ जान गए, ठीक है। बैंड थ्योरी सब समझ गए। अब देखो अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हिंदी में दो नाम है, शुद्ध या निज अर्धचालक। इसका हिंदी में दो नाम है, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, ठीक। देखो सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसको समझिए, ठीक। मैं सिलिकॉन का ही एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। तो अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है। देखिए, आपको ये तो पता चल चुका है कि सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप, सेमीकंडक्टर में जो वीबी और सीबी होता है, ऊपर होता है सीबी और नीचे होता है वीबी, ठीक। और आपको भी इसका मतलब तो अच्छे से समझ में आ चुका है। इलेक्ट्रॉन को इससे इसमें भेज देंगे तो वो अच्छा चालक बन जाएगा, सेमीकंडक्टर भी अच्छा चालक बन जाएगा। और कितना अच्छा चालक बनाना है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब देखो होता क्या है कि जब तापमान बढ़ता है, देखो इंट्रिंसिक का मतलब होता है शुद्ध, प्योर। तो इस वाले सेमीकंडक्टर में क्या हम लोग करते हैं, मान लो सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लिए, मैंने एक सिलिकॉन लिए और उसमें अनेक सिलिकॉन के परमाणु हैं, ठीक है। और वो सब परमाणु आपस में बॉन्ड बनाए रहते हैं। इसमें सिलिकॉन के कई सारे परमाणु हैं, सब आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब इंट्रिंसिक में हम लोग क्या करते हैं कि केवल तापमान बढ़ाते हैं, ठीक। मतलब इसका चालकता बढ़ाने के लिए, इसको अच्छा चालक सेमीकंडक्टर को कहीं ना कहीं चालकता ही तो कंट्रोल करना है, थोड़ी चालकता बढ़ानी है, क्योंकि नॉर्मली तो ये कुचालक की तरह ही रहता है। थोड़ा तापमान बढ़ा देंगे तो चालक बन जाएगा। तो तापमान कोई मिलावट तो है नहीं, कोई अशुद्धि तो है नहीं, वो तो एक ऊर्जा है, ठीक है। तो हम लोग तापमान देकर, मैंने तापमान बढ़ाकर, तापमान बढ़ाने का मतलब हम लोग उसको ऊष्मा दे दिए, तो हम लोग तापमान बढ़ाकर क्या करते हैं कि चालकता को बढ़ाते हैं। मतलब वीबी से इलेक्ट्रॉन को सीबी में भेज देते हैं। जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो इसको एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी गैप इसका बहुत कम होता है, तो अपने आप वीबी से इलेक्ट्रॉन सीबी में चले जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को, जिसमें मिलावट न की जाए, सिर्फ तापमान के वजह से तापमान बढ़ाकर हम लोग इलेक्ट्रॉन को वीबी से सीबी में भेजते हैं या चालकता को बढ़ाते हैं, तो उस सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ में आया? तो सीधा सा परिभाषा है। अब इसको जैसा और अच्छे से समझ लीजिए आप। यहाँ पे देखिए, सिलिकॉन जो होता है उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पे सिलिकॉन दिखाया हूँ, यहाँ पे एक और सिलिकॉन दिखाया हूँ। सिलिकॉन के क्रिस्टल, आप एक सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लेंगे तो बहुत सारे सिलिकॉन मिलेंगे, लेकिन मैं अब उतना तो दिखाऊंगा नहीं, मैं उतना ही दिखाऊंगा जिससे समझा सकूँ। तो देखिए, ये मैंने सिलिकॉन लिया और सबके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। जितने यहाँ पे टोटल आपको 5 परमाणु में दिखाया हूँ सिलिकॉन का, सबके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और सारे सिलिकॉन जो हैं कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध बनाकर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। यहाँ पे छूट गया है, ठीक, यहाँ पे ये भी हो गया। तो अब देखो ये चीज़ ऐसे बॉन्ड बन गया, इसका बॉन्ड इसके साथ ऐसे बन गया, ठीक, इसका बॉन्ड इसके साथ ऐसे बन गया। अब ये भी अलग किसी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया रहेगा, लेकिन वो दिखाने की जरूरत नहीं है, सब सिलिकॉन एक दूसरे के साथ। अब ये भी यहाँ पे सिलिकॉन होगा, ठीक है, लेकिन अब सब दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सिलिकॉन जो है वो चारों तरफ इस तरह से बॉन्ड बनाया रहेगा, ठीक। अब देखो ये हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा होता है, सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे, शुद्ध क्रिस्टल लेंगे तो ऐसा होगा। अब आप तापमान बढ़ाएं, तो तापमान बढ़ाओगे तो देखो क्या होता है, कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सीबी से निकल जाएगा, और सॉरी वीबी से निकल जाएगा। मतलब वीबी से निकलने का मतलब ये सारे जो 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये बाहरी के, ये सब क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। यही तो 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, और यही सीबी वाले इलेक्ट्रॉन है। तो ये वीबी वाले इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन है, यानी वीबी वाले इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाहर निकल जाएंगे। कोई एक इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर निकल गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ कि वो चला गया सीबी में, यानी अब वो धारा का प्रवाह करने में सहायक होगा, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गया। तो अब देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना यहाँ से, जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का बाहर निकल गया, ठीक, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक रिक्त स्थान, एक, ठीक है, यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगा, और उस खाली जगह को हम लोग कहेंगे होल, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन,
फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक। एक खाली जगह वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे होल। और होल जो होता है ना, ये धनावेशित होता है, ठीक। आवेश एकदम इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन ये धनावेशित होता है, ठीक। तो ये यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो गया। अब होता क्या है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये भी, और ये जो होल है ये भी, ये दोनों धारा को प्रवाहित करने में सहायक होते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि ये तो रैंडमली इधर उधर घूमता रहेगा, ऐसे 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 घूमता रहेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। मतलब ये जो है ये CB में इधर उधर घूमता रहेगा। मान लो ये CB है, ठीक है, ये सपोज दैट ये CB है, तो इलेक्ट्रॉन जो है जब CB में चला गया तो ये आराम से इधर उधर रैंडमली घूमता रहेगा CB में। CB में घूमने का मतलब कि अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, जो ये जो होल है, ये अभी यहाँ ये धनावेशित होता है, तो ये करेगा क्या कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ ला देगा। फिर यहाँ होल क्रिएट हुआ तो ये होल क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ ला देगा, ठीक। मतलब तो होल भी तो चल रहा है। अगर ये होल यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ये होल यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ आ गया, तो होल यहाँ आ गया। यानी होल भी चलता है, लेकिन होल इस बॉन्ड के अंदर ही चलेगा, यानी VB में ही चलेगा। यानी अगर यहाँ पे VB है तो होल, ये होल है तो होल इसी में चलता है, इधर उधर चलेगा, लेकिन होल किस में चलता है, होल चलता है VB में, ठीक है। होल जो है ये VB में ही चलता है, याद रखिएगा। ये CB में चलता है इलेक्ट्रॉन, और होल किस में चलता है, VB में। MCQ में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा कि होल किस में चलता है, तो होल चलता है VB में। इलेक्ट्रॉन किस में चलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये चलते हैं CB में। ये उधर उधर CB में चलेगा, ये VB में चलेगा, ठीक। अच्छा, इसीलिए होल की जो गतिशीलता होती है वो कम होती है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ इसमें चलेगा ये खींच के इसको यहाँ ला रहा है, ये खुद तो पहली बार चल नहीं रहा है, ये इसको खींच के यहाँ ला रहा है तो यहाँ पहुँच गया, फिर इसको खींच के यहाँ ला रहा है तो यहाँ पहुँच गया। तो ये उतना तेज नहीं चलेगा, उतना गतिशील नहीं होगा जितना ये चलेगा। इसको किसी को खींचना तो है नहीं, ये तो आराम से ऐसे ऐसे थर्मल एनर्जी की वजह से ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, क्योंकि इसको एनर्जी मिली है तभी तो ये बाहर गया है, तो इसके पास एनर्जी है। मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन भी है उसके पास कोई ना कोई एक एनर्जी लेवल है, तो इसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा है, ठीक है। बैंड के अंदर है मतलब एनर्जी है, इतना से इतना के बीच में कोई ना कोई एनर्जी है इसके पास, ठीक। तो उस एनर्जी को वैसे इधर उधर गतिज ऊर्जा रहेगी, वो घूमता रहेगा, ठीक। तो इसकी गतिशीलता ज़्यादा होती है। तो अब आप एक चीज़ और एक बात और, एक मुद्दे की बात और आपको बतानी है कि अब ये इसको आप कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब आप इसका तापमान बढ़ाए, उसको थर्मल एनर्जी दिए, नहीं भी देंगे ना तो रूम टेम्परेचर पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही जाते हैं और वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि जितना इलेक्ट्रॉन इस CB में होगा, जितना इलेक्ट्रॉन इस CB में होगा, उतना ही होल VB में होगा। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसके जगह पे होल बना है, ठीक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, तो पहली बात ये प्योर होता है। दूसरी बात, टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन VB से निकल जाता है, मतलब इस बॉन्ड से निकल जाता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, CB में चला जाता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन CB में ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, होल धनावेशित होते हैं और ये VB में ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज़्यादा होती है, होल की गतिशीलता कम होती है। इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं CB में, उतने ही नंबर ऑफ होल होते हैं VB में। सारा बात याद रखना है आपको, ये जितना बोल रहा हूँ ये सब नोट करना है, ठीक। और चौथी और लास्ट बात कि इसमें धारा का, अंतिम बात, इसमें धारा का प्रवाह कैसे होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ये देखो, ठीक है। तो देखो, ये मान लो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मैंने आपने इसका तापमान बढ़ाया है, अच्छा है रूम टेम्परेचर पे भी इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं, यानी कि इसमें अब CB में भी इलेक्ट्रॉन है और VB में इसमें होल है, ठीक। तो जब आप इसको सेल से जोड़ेंगे, नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमता रहेगा, होल भी इधर उधर घूमते रहेंगे VB के अंदर, जैसा भी बताया हूँ। जब आप इसको, लेकिन आपको एक चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ BEE में कि इधर उधर घूमने से धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारा तब प्रवाहित होती है जब आवेश एक दिशा में चले, ठीक। तो इसमें धारा का प्रवाह कैसे होगा, मान लो कि ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, इसमें होल भी हैं। तो जब आप इसको सेल से ऐसे जोड़ेंगे, एक तरफ मान लो कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और ये उसका टर्मिनल है। टर्मिनल माने जहाँ पे आप ले आके तार जोड़ सकें, तो ये उसका टर्मिनल है। जैसे ये डायोड है ना, जैसे ये डायोड है तो इसको टर्मिनल कहेंगे, ये जो बाहर निकला हुआ है इसी में आप ले आके कनेक्शन करेंगे। तो ये मान लो कि कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन होल दोनों हैं टेम्परेचर की वजह से। तो
तो अब देखो, अब होगा क्या इसमें कि जब आप एक तरफ प्लस जोड़ेंगे एक तरफ माइनस जोड़ेंगे तो तुरंत क्या होगा, बैटरी के अंदर आपको पता है कि ये प्लस और माइनस होता है, यानी ये इसमें विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर देगा। तो उस विद्युत क्षेत्र की वजह से आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा माइनस से प्रतिकर्षित और प्लस की ओर आकर्षित होते हैं, और होल चूंकि धनावेशित होता है तो प्लस से प्रतिकर्षित होगा और माइनस की ओर आकर्षित होगा। यानी जो इधर उधर सब घूम रहे थे वो अब एक दिशा में घूमने लगेंगे। और कैसे घूमेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगेगा, सब एक दिशा में, ये इलेक्ट्रॉन है, और होल ऐसे चलने लगेगा एक दिशा में, ऐसे। होल को मैं थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूँ, होगा कि नहीं बताओ। और जब ये एक दिशा में चलने लगेंगे तो आपको पता है कि धारा धनावेशों की दिशा में बहती है और धारा ऋणावेशों के विपरीत दिशा में बहती है। तो इन दोनों के वजह से धारा का प्रवाह होगा। तो धारा इधर धनावेश की दिशा में और ऋणावेश के विपरीत दिशा में, यानी धारा इधर ही बहेगी। भाई ऋणावेश इधर जा रहा है तो धारा उसके विपरीत और धनावेश के दिशा में, यानी करंट का फ्लो प्लस से माइनस की ओर होने लगेगा। यानी ऐसे करंट का प्रवाह शुरू हो जाएगा, ऐसे, ठीक। इस तरह से इसमें ऐसे करंट का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको बताना है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात बताना है मुझे कि इसमें करंट का प्रवाह, जैसे एक चीज़ और ध्यान से सुन लो कि जब यहाँ से मान लो कि ऐसे होल ऐसे चलने लगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगा, तब होगा क्या कि जब मान लो कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे चले, तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा और इस बैटरी के प्लस पे आएगा। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे, और धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत बहती है। देखो, इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे है तो तीर ऊपर की ओर है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहाँ आ जाएगा, ठीक। और जितने इलेक्ट्रॉन प्लस पे आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन की सप्लाई इधर से ये करेगा, ऐसे इधर से ये कर देगा। अब सुनो, ये थोड़ा सा इसको दूसरे शब्दों में समझो कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला तो ये आ गया प्लस पे। अब सुनो, अब ये होल इधर आएगा तो होल को माइनस चाहिए, तो क्या ये होल भी बाहर निकल के यहाँ पे आएगा? तो इसका जवाब है नहीं। होल कभी भी इसके अंदर ही फ्लो होगा, होल बाहर निकल के नहीं आता है। होता क्या है कि जब होल यहाँ तक आएगा, इस टर्मिनल तक आएगा, तो यहाँ ये जो बैटरी का माइनस है ये यहाँ से, चूंकि माइनस के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, ठीक, ऐसे। यानी बाहर तारों में आप देखेंगे बाहर तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होंगे, अंदर दोनों फ्लो होंगे, सेमीकंडक्टर के अंदर। बाहर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होगा। अब सुनो, मान लो एक होल यहाँ पे आया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से पहुँचेगा और एक होल को उदासीन कर देगा। बात को समझो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल मिल जाएंगे तो उदासीन हो गया, धन और ऋण मिला तो उदासीन हो गया। तो अब सुनो, मैं क्या क्या बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चला और यहाँ पर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल आएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के प्लस पे आएगा, ठीक है। और जब होल इधर पहुंचेगा तो उस होल को उदासीन करने के लिए ये जो निगेटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन कैसे सप्लाई कर देगा, इधर से इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई कर देगा, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा और होल को उदासीन करेगा। तो जैसे ही एक होल उदासीन होगा तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल आएगा। बात को समझो, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो, इस पदार्थ के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन और होल फिक्स हैं, और मैं आपको पहले ही बताया हूँ जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल हैं। यानी ये पदार्थ जो है बाहर से अगर आप देखें, ओवरऑल देखें तो उदासीन है। भाई जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही होल है। अब एक होल अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ उदासीन हो गया, अगर एक होल इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर न्यूट्रल हो गया तो इस पदार्थ में एक होल की कमी हो गई, और जब एक होल की इसमें कमी हो गई तो इस पदार्थ पर क्या आ जाएगा? तो इस पदार्थ पर ऋणावेश आ जाएगा। धन खत्म हुआ तो ऋण आ जाएगा। तो इस पदार्थ पर जब ऋणावेश आ जाएगा, मतलब इस ओवरऑल इस पदार्थ पर आ गया माइनस चार्ज, इस ओवरऑल, ठीक है। तो जब इस पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक। तो होगा क्या कि इसके बीच में, मतलब अब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके अंदर से एक जो संयोजकता कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ये कहीं ना कहीं से खींच लाएगा। जो भी सबसे कम जो लूजली अटैच्ड होगा, मतलब जो सबसे कम आकर्षण द्वारा बधा होगा, मतलब एक जो कोवैलेंट बांड है वो टूटेगा और उसके अंदर का, मतलब उस कोवैलेंट बांड के अंदर का इलेक्ट्रॉन ये खींच लाएगा। कब खींचेगा? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बात बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि जब आप यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये सब ऐसे चलेगा और वापस इस पे आ जाएगा, बात खत्म। होल ऐसे इधर जाएगा, होल इधर जाएगा तो तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएगा। जब होल इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा तो इसमें एक होल जब कम होगा तो यहाँ पे फिर से एक कोवैलेंट बांड में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ये वाले नहीं, ये वाले तो अब निकलेंगे ही। जब होल
कंबाइन होगा तो इसमें से कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर का एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब यहाँ एक होल खत्म होगा तो इस पूरे पदार्थ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि पहले जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही होल था। ठीक, इलेक्ट्रॉन इधर से निकला, होल इधर से निकला, तो होल जब कम होगा तो इस पूरे पदार्थ पे चार्ज माइनस आ जाएगा। तो उस माइनस को समाप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर से खींच लाएगा। ठीक, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज आएगा तो प्लस वाला एक इलेक्ट्रॉन को अंदर से खींचेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो एक इलेक्ट्रॉन वीवी में से निकलेगा, मतलब इसमें से निकलेगा कहीं से, यहाँ से। तो जब निकलेगा तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। यानी एक होल यहाँ खत्म होगा तो एक नया होल यहाँ पैदा हो जाएगा और एक नया इलेक्ट्रॉन भी पैदा हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन फिर इधर निकल आया। जब एक होल उदासीन हुआ तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और यहाँ पे फिर होल पैदा हो गया, और वो होल फिर इधर चला। तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं वो निकल के बाहर आएंगे, और जो होल, जब होल कंबाइन होगा तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और होल पैदा होगा, होल उधर चलता रहेगा। यानी हमेशा इसमें होल ऐसे चलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलते रहेंगे, होल इधर जाता रहेगा, यहाँ कंबाइन होता रहेगा, और इस तरह से इसमें धारा का प्रवाह होता रहेगा। समझे? यानी धारा का प्रवाह इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों से होगा, बाहर तो हमेशा इलेक्ट्रॉन से ही होता है, ये याद रखिएगा। तो ये आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आया। तो इसमें जो जो बात मैं बताया हूँ अच्छे से लिख लीजिएगा। इसमें तापमान बढ़ाकर ये शुद्ध अर्धचालक होता है, इसमें किसी बाहरी पदार्थ की मिलावट नहीं की जाती है, तापमान बढ़ाकर चालकता बढ़ाई जाती है। ठीक, तापमान बढ़ाने से थर्मल एनर्जी द्वारा इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, उसके जगह पे होल क्रिएट हो जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन सीवी में चला जाता है, होल वीवी में, इलेक्ट्रॉन सीवी में चला जाता है, होल वीवी में रहता है। जितने इलेक्ट्रॉन सीवी में होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन वीवी में होते हैं। इलेक्ट्रॉन सीवी में गति करता है, होल वीवी में गति करता है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज़्यादा होती है, होल की गतिशीलता कम होती है। धारा का प्रवाह सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों से होता है, बाहर केवल इलेक्ट्रॉनों से होता है। ये सब बातें याद रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हो गया। इस सेमीकंडक्टर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखो, एक तो तापमान इसमें बढ़ाना पड़ता है, दूसरे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर अच्छा खासा ऐसा होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं। मतलब ये बेकार चीज़ है, क्योंकि तापमान जब आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, तब जाके ठीक ठाक हमको चालकता प्राप्त होती है। तो सोचो, इतना एनर्जी कहाँ है कि हम तापमान बढ़ाएंगे और फिर ठीक ठाक चालकता प्राप्त करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा देने पर भी बहुत अच्छा चालक ये नहीं बन पाता है। इसीलिए इस सेमीकंडक्टर का यूज हम लोग 9 के बराबर करते हैं। प्रैक्टिकली इसका यूज नहीं है, बस थ्योरेटिकली समझने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आया। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखिए, एक्सट्रिंजिक इसका मतलब होता है इम्प्योर, अशुद्ध। यानी इसमें हम लोग चालकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्या होता है जिसमें चालकता होती नहीं है, बहुत कम होती है। इसका सीबी जो है वो खाली होता है, ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। तो इसकी चालकता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से किसी पदार्थ का मिलावट करते हैं, और उस मिलाने वाले पदार्थ को, जिसकी मिलावट हम लोग करते हैं, उस मिलावट की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डोपिंग। ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम लोग किसी बाह्य पदार्थ की मिलावट करते हैं, और मिलावट की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डोपिंग। ठीक, तो इसमें मतलब हम लोग कुछ मिलाएंगे, इसीलिए इसको कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक। रहेगा वही सिलिकॉन का क्रिस्टल, लेकिन हम लोग बाहर से कुछ मिला के उसकी चालकता को बढ़ाएंगे। ठीक, तो हम लोग मिलावट करते हैं इसमें और इस प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग। अब ये सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। अब ये नाम आप देखिएगा, आपको हमेशा ये नाम एन और पी, खाली इसी सेमेस्टर में नहीं, पूरे डिप्लोमा के कोर्स के दौरान आपको ये 2 नाम हमेशा सुनने को मिलेंगे, एन टाइप, पी टाइप। ठीक, तो क्या मैं बता रहा हूँ कि वह सेमीकंडक्टर जिसमें हम लोग बाहर से मिलावट करके चालकता को बढ़ाते हैं, उसे एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और मिलावट की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। यह 2 तरह का होता है, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। अब एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, ये अच्छे से पढ़िए। इस पे MCQ बनेगा, इस पे सेमेस्टर में क्वेश्चन बनेगा, तो ये एकदम ध्यान से आप समझिए। जेई में क्वेश्चन बनेगा एन टाइप और पी टाइप पे, तो ये आप ध्यान से समझिए क्या होता है। सबसे पहली बात, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग मिलावट करते हैं इस एन टाइप से पेंटावैलेंट पदार्थ का। पेंटावैलेंट यानी 5 संयोजी, माने जिसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसी को कहेंगे पेंटावैलेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक, पेंटावैलेंट का। तो जब हम लोग इसकी मिलावट करते हैं तो कैसे
चालकता बढ़ जाती है, कैसे हम आसानी से धारा प्रवाहित कर पाएंगे। देखो धारा प्रवाहित तो तभी होगी जब हमको ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, इसको मैं कहता हूँ चार्ज कैरियर्स, आवेश वाहक, क्योंकि यही तो आवेश को प्रवाहित करा रहे हैं, चाहे वो होल हैं चाहे इलेक्ट्रॉन हैं, धारा को प्रवाहित करने का काम तो वही कर रहे हैं। तो अगर हम लोग पेंटावैलेंट पदार्थ मिलाएं सेमीकंडक्टर में, मतलब सिलिकॉन में, तो जो चालक बनेगा वो एन टाइप कहलाएगा। अब देखो होता क्या है कि जब हम लोग पेंटावैलेंट पदार्थ मिलाएंगे तो वो जो पेंटावैलेंट पदार्थ है उसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब वो जो परमाणु है, एक परमाणु का समझो पहले, मान लो हम इसका एक परमाणु अंदर मिलाएं, तो वो एक परमाणु क्या करेगा कि सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने सपोजेट मैं आर्सेनिक ही मिलाया, ये चलो आर्सेनिक ही ठीक है, तो ये आर्सेनिक है, इसके बाहरी कक्ष में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेंटावैलेंट है। अब इसके बाहरी कक्ष में देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। और सिलिकॉन के बाहरी कक्ष में तो 4 ही हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो अब होगा क्या कि ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक का 4 इलेक्ट्रॉन अगल बगल के सिलिकॉन के साथ ऐसे आराम से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक, और ये बॉन्ड बना लिया, और बाकी सब ये सिलिकॉन अपना आपस में बनाए रहेंगे, सिलिकॉन इधर भी सिलिकॉन रहेगा, ठीक है, ये तो अपना सब बनाए रहेंगे। अब देखो इधर सब सिलिकॉन वाला अपना बनाए रहेंगे। अब बात को समझिए कि यहाँ पे आप देखिए तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्ष में, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाकी रह गया। तो जानते हो ये 1 इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन का कर देगा ये त्याग, इसको बाहर निकाल देगा, यानी यही 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, यही 1 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, ये जो बॉन्ड बना लिया, ये जो अशुद्धि का परमाणु है, अशुद्धि का, ये जो अशुद्धि का परमाणु है, ये जो इम्प्योरिटी आयन है, ये तुरंत तो मैं बोल रहा था कि ये जो अशुद्धि का परमाणु है ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करे तो उस पर पॉजिटिव आयन आएगा, यानी इस पे धनावेश आएगा। तो इस पे धनावेश आएगा और इसको हम कहेंगे दाता अशुद्धि, डोनर इम्प्योरिटी, दाता अशुद्धि, ठीक है। तो अब अगर इसको हम लोग डायग्राम से दिखाएं तो आप ध्यान से देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे दाता अशुद्धि आ रही है, यानी जो ये अशुद्धि का आयन है ये डोनर है, तो हम इसको ऐसे प्लस से दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस आएगा इस पर, ठीक। तो ये हो गया, ये सब अशुद्धि के आयन है, ये आयन जो है ये अचल हैं, नॉन मूवेबल हैं, क्योंकि ये चल नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये सब ध्यान दीजिएगा। और हर एक दाता अशुद्धि की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है। तो इसको हम डायग्राम से ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रुका नहीं रहेगा, ये नहीं कि अब रुका रहेगा, सब इधर उधर फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सब के सब गतिमान रहेंगे, ठीक। और इसके अलावा होल इलेक्ट्रॉन पेयर, यार ये तो सही बात है ना कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकल जाते हैं और उनके जगह पे होल पैदा हो जाएगा। तो नॉर्मली इक्का दुक्का होल इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल पैदा होगा, तो कुछ होल इलेक्ट्रॉन पेयर भी यहाँ पे निकले रहेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका, ये जो मैं डायग्राम बनाया हूँ ये डायग्राम हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर का। अब देखो इसमें अगर हम करंट का प्रवाह करें, मतलब इसमें टर्मिनल लगा के और इसको अगर हम यहाँ प्लस और माइनस से जोड़ें तो देखो क्या होगा, इसमें ये तो चल नहीं पाएंगे, आवेश तो इसके पास भी है लेकिन ये चल नहीं पाएंगे। चलेगा कौन, तो इसमें मोस्टली देखो होल तो इसमें बहुत कम है एन टाइप में, मतलब जो होल्स हैं धनावेश जो है वो तो बहुत कम है, चलने का काम धनावेश भी कर सकते हैं, आवेश को बहाने का काम धनावेश ऐसे चलेंगे लेकिन वो बहुत कम है। तो मोस्टली इसमें जो करंट प्रवाहित होगा वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे और करंट का प्रवाह ऐसे होगा। तो किसके वजह से होगा, इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगा। यानी इसमें धारा का प्रवाह पॉजिटिव में और निगेटिव में कौन कर रहा है, निगेटिव वाला कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, शब्द सुनो ध्यान से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स माने जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं जिनकी संख्या कम है वो होल्स हैं। तो याद रहेगा ना, तो ये होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो याद रखिएगा एन टाइप, जब भी एन टाइप नाम सुनिए समझ लीजिए उसमें इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह कराएंगे, निगेटिव वाले कराएंगे, यानी मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी इसमें होल्स होंगे। होल्स भी धारा का प्रवाह करेंगे लेकिन
उनकी संख्या इतनी कम होगी कि उनके वैसे धारा बहुत अल्प धारा, बहुत छोटी धारा प्रवाहित होगी, तो मोस्टली धारा का प्रवाह करने का काम इलेक्ट्रॉन ही करेंगे। तो ये समझ में आया। तो यही एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों होल इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर मात्रा में धारा का प्रवाह करते हैं, दोनों धारा का प्रवाह कराते हैं। इसमें धारा का प्रवाह मोस्टली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इसीलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और डायग्राम आप देख के कंफ्यूज नहीं होना, एन टाइप में ये जो प्लस 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 दिखता है इसके वजह से मतलब नहीं है, अभी नहीं कि इसको आप पी टाइप कहते हैं। ये जो प्लस प्लस दिख रहा है ये अचल आयन है, ये चलने वाले नहीं है, ये तो अशुद्धि के परमाणु हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, यानी ये डोनर इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है, ये डोनर इम्प्योरिटीज हैं, इसीलिए तो ये प्लस है क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। इसको आप लिख देंगे डोनर इम्प्योरिटी या इम्प्योरिटीज। ठीक है, ये डोनर दाता अशुद्धियाँ हैं और ये सब जो हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये होल इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों आया है? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहाँ पे होल आएगा जो टेम्परेचर की वजह से निकलेगा। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगे। मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक में भी ये बताया हूँ कि टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये VB में पहुंच गया, मतलब सॉरी ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है CB में पहुंच गया और ये पूरा CB जो है खचाखच भर गया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। और इसमें बहुत कम एक दो जो होल इलेक्ट्रॉन पेयर वाला होल है वो इसमें इक्का दुक्का रहेंगे। तो मोस्टली इसमें जो CB में आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा? आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो समझ में आया ना? तो अब इसको क्या एग्जाम कॉपी पे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे पहले तो आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि वो सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग करके चालकता बढ़ाई जाती है उसे कहते हैं। अब ये दो तरह का होता है। एन टाइप में लिखेंगे कि इसमें हम लोग ये लाइन जरूर याद रखेगा, इस पर देखो MCQ गारंटी दे रहा हूँ बनेगा कि एन टाइप में क्या मिलाते हैं। तो एन टाइप में पेंटावैलेंट मिलाते हैं। जब पेंटावैलेंट पदार्थ मिलाते हैं जैसे आर्सेनिक फास्फोरस, तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाता, जिसका अशुद्धि का परमाणु त्याग कर देता है, जिससे हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो अशुद्धि का परमाणु है इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, अतः इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। हो गया, फिर ये बना के और ये डायग्राम आपको बना देना है। एग्जाम में कभी भी ऐसा है तो ये बना के ये बना दीजिए, हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये बनाने के बाद एक चीज़ जरूर लिख दीजिएगा कि एन टाइप में जो मेन कंक्लूजन है क्या है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या हैं? तो वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये लिख लेना है आपको। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या हैं? स्पेलिंग देख लीजिएगा, MINORITY। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इसमें होल्स। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? होल्स। ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो और ठीक है, और एन टाइप में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन, इसमें दोनों की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब पी टाइप देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? तो सबसे पहली बात पी टाइप में, इसमें ये भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही है, तो इसमें भी अशुद्धि मिलाई जाएगी, डोपिंग की जाएगी। तो जब डोपिंग करेंगे तो इसमें डोपिंग करते हैं ट्राईवैलेंट का, पेंटावैलेंट का नहीं, ट्राईवैलेंट का। ठीक, ट्राईवैलेंट का एग्जाम्पल बताओ तो इसका एग्जाम्पल होता है एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम, इन सब चीज़ों का हम लोग डोपिंग करते हैं जिसका संयोजकता 3 हो, यानी जिसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो जब आप 3 संयोजकता वाला कोई पदार्थ मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने एल्युमिनियम ही मिलाया, ठीक, तो ये एल्युमिनियम आया। ठीक है, सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनेगा इसका। तो अब देखिए सिलिकॉन के तो बाहरी कक्ष में ये सारे सिलिकॉन वाले हैं, ये जो मैं इतना बनाया हूँ ये सब सिलिकॉन वाले हैं। ठीक, सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाहरी कक्ष में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन में तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सिलिकॉन में 4 हैं। ठीक, और एल्युमिनियम में कितना होता है? तो एल्युमिनियम में 3 होगा, तो यहाँ पे 1 2, चलो यहाँ पे मैं एक तीसरा बना दे रहा हूँ। अब ये बॉन्ड तो चलो कंप्लीट हो गया। इस अशुद्धि, ये इम्प्योरिटी आयन है, ये अशुद्धि का परमाणु है जिसको आप यहाँ पे मिलाए हैं। अशुद्धि के एक परमाणु का समझो, ठीक है, एक परमाणु पे आप समझिए, एक परमाणु मिलाने पर क्या हुआ? जैसे इसके पहले वाले में जब आप एक परमाणु मिलाए थे तो 1 इलेक्ट्रॉन बना था, तो सोचो 2 मिलाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ऐसे दुनिया भर का मिला दो, 1 ग्राम मिला दो, जितना भी मिलाना है उसमें तो बहुत सारे परमाणु होंगे। जब अशुद्धि का कई परमाणु मिलाएंगे तो कई सारे इलेक्ट्रॉन एन टाइप में बन रहा था। उसी तरह से अभी एक का समझ लो, बाकी आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए, और सिलिकॉन से अभी एक परमाणु ये मिलाया आपने, और बाकी सिलिकॉन तो आपस में बॉन्ड बना ही रहेगा इधर। ठीक, ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं ना, अगर आगे भी ये तो डायग्राम बढ़ेगा तो सिलिकॉन सब अपना बॉन्ड बनाए रहेंगे। अब देखो यहाँ का बस स्थिति समझिए, ये देखो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास, लेकिन इधर बॉन्ड बनाने के लिए कुछ है नहीं। तो यहाँ पे एक होल या एक रिक्त स्थान, एक खाली जगह क्रिएट हो गया, इसी को हम कहेंगे होल। और आपको पता है कि होल जो होता है इसका धनावेश होता है, तो ये कि कहीं आसपास का इलेक्ट्रॉन खींच लाएगा।
तो मान लो कि ये यहाँ का खींच लाया यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से खींच लाया ये, ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच लाया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो भाई एक होल तो यहाँ बनाए क्रिएट रहेगा ही कहीं ना कहीं, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे। यानी आपने क्या देखा कि जब आपने ट्राईवैलेंट पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिलाया तो इसने इस यहाँ पे एक होल पैदा हुआ, यानी एक परमाणु मिलाया तो एक होल पैदा हुआ, ठीक। और जब वो होल पैदा हुआ तो कहीं पास से इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है अशुद्धि का परमाणु। तो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, माइनस ग्रहण करेगा तो उस पर ऋणावेश आएगा, और ये ग्रहण कर रहा है तो इसको हम कहेंगे ग्राही अशुद्धि, यानी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सोचिए कि अगर आप दो परमाणु मिलाएंगे तो दो होल पैदा होंगे, और वो दोनों जो परमाणु हैं अशुद्धि वाले वो एक्सेप्टर बन जाएंगे, उन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो जो अशुद्धि का परमाणु है वो उस पर माइनस चार्ज आ रहा है, तो आप इसको ऐसे करके बनाएंगे, उस पर माइनस चार्ज आ रहा है अशुद्धि का परमाणु पे, जैसे आप एन में बनाए थे यहाँ पे प्लस बनाए थे। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि ये जो माइनस चार्ज वाला आयन है, ठीक, ये चलने वाला आयन नहीं है, ये चल नहीं पाएगा, ठीक है। ये नॉन मूवेबल है, ये मूव नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बॉन्ड बनाया हुआ सिलिकॉन के साथ, ये जरूर याद रखना, ठीक। हाँ, और ये जो होल है, ये एक परमाणु के साथ एक होल भी तो पैदा हो रहा है, वो घूम रहा है इधर उधर। हालांकि होल चलता है किसमें, होल चलता है भी में, होल तो इसी में न चलेगा, बॉन्ड के अंदर ही इधर उधर चलेगा, ठीक है। इसलिए इसकी गतिशीलता कम होती है, लेकिन चलने का काम होल भी करता है, यानी ये भी धारा को प्रवाहित करा सकता है, ये भी आवेशवाहक हुआ, ठीक, चार्ज कैरियर हुआ, ठीक। तो ये हो गया, इसमें होल पैदा हो गए। और इक्का दुक्का वो वाले उष्मा वाले होल इलेक्ट्रॉन पेयर तो रहेंगे ही, एक दो होल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ये होल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, जो उष्मा की वजह से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहाँ पे होल पैदा हो गया, ठीक। तो वो तो रहेंगे, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा Cb में और होल तो Vb में ही रहेगा। तो ये हो गया। अब इसमें आप ध्यान से देखिए इस पूरे डायग्राम को, अगर आप इस सेमीकंडक्टर को इधर प्लस से जोड़ दें, इधर माइनस से जोड़ दें, तो अब ये वाले तो आवेश जो हैं, ये जो आयन वाले हैं, ये तो चल नहीं पाएंगे, लेकिन ये तो चल सकता है ना। ये जो होल है पहले अनियमित रूप से चलता रहेगा, लेकिन जब आप यहाँ प्लस जोड़ेंगे, यहाँ माइनस जोड़ेंगे, तो एक दिशा में ऐसे होल बहने लगेगा, और होल जब ऐसे चलेगा तो धारा की दिशा ऐसे होगी, धनावेश की दिशा में धारा बहती है, यानी इसमें करंट का फ्लो हो गया, होल की वजह से हुआ। तो इसमें धारा का प्रवाह कौन कराया, इलेक्ट्रॉन कराए कि होल कराए, तो होल कराए, मोस्टली धारा का प्रवाह होल कराए। हाँ, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन उनके वजह से धारा इतनी कम बनेगी कि वो नेग्लिजिबल है। तो इसमें धारा का प्रवाह कौन कराया, होल कराया, यानी प्लस वाला कराया, पॉजिटिव कराया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पी टाइप, ठीक है। तो ये हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको हम लोग कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। याद रखिएगा पी टाइप में यहाँ पे इनको हम कहेंगे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक। और ये सब क्या है, ये होल्स हैं, इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज के जो मेन लाइन आपको याद रखना है पी टाइप का, जिस पे MCQ बनेगा, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है, चार्ज कैरियर्स इसमें होते हैं होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में क्या होते हैं, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मतलब और इसमें अशुद्धि के रूप में किसको मिलाते हैं, तो अशुद्धि के लिए मिलाते हैं ट्राईवैलेंट। भाई एक कम वाला मिलाओगे, 3 वाला, तभी तो जगह खाली होगा, तो होल बनेगा। तो याद रखिएगा, देखो ऐसे याद करने का तरीका यह है कि पी का मतलब होता है प्लस, तो इसमें होल जो होंगे मेजॉरिटी होंगे, और एन का मतलब होता है माइनस, निगेटिव, तो उसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होंगे और दूसरा वाला माइनॉरिटी होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये दोनों में आपको कभी कंफ्यूज नहीं रहना है, किसमें, इन दोनों में आपको कभी कंफ्यूज नहीं रहना है। ये है आपका ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है एन टाइप का, ये डायग्राम है पी टाइप का। देखो इसमें हर जगह प्लस प्लस दिख रहा है, और आवेशवाहक इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसमें हर जगह माइनस माइनस दिख रहा है, और आवेशवाहक इसमें होल हैं, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों बराबर हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों बराबर हैं, ठीक। और ये डायग्राम भी आपको ऐसे बना लेना है, और ये डायग्राम भी आपको ऐसे बना लेना है। देखो एकदम सिस्टमेटिक, आपको सारा चीज़, अब इससे ज़्यादा सही से आपको कोई बताएगा नहीं। अगर आप मेरी बातों को ध्यान सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको समझ में आया कि नहीं। अब इसको लिखेंगे क्या, तो बस इतना लिख देंगे कि जब हम लोग किसी सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट जैसे एल्युमिनियम बोरानियम, ट्राईवैलेंट पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। थोड़ा सा उसकी प्रक्रिया को बता देंगे कि जब ट्राईवैलेंट पदार्थ मिलाते हैं तो उसके 3 परमाणु बांड बना लेते हैं, एक परमाणु उसके 3 इलेक्ट्रॉन बांड बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बांड नहीं बना पाता तो वहाँ पे खाली जगह रह जाता है, जिससे होल क्रिएट हो जाता है। यह होल
पास के इलेक्ट्रॉन को खींच लाता है, जिससे यह एक्सेप्टर इम्प्योरिटी हो जाता है। हो गया, उसके बाद बस अपना फिगर बनाएंगे, बात खत्म, हो गया, लिख देंगे सब। देखो एग्जामिनर में अगर सेमेस्टर एग्जाम होता है लिखित पेपर, तो उसमें बस एग्जामिनर यही सब तो देखता है, डायग्राम बना दो, लिखो थोड़ा कम तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एमसीक्यू पेपर होता है तो फिर तो बहुत अच्छा, एमसीक्यू में तो यही सब क्वेश्चन बनेगा, मेजॉरिटी क्या होते हैं, माइनॉरिटी क्या होते हैं, पी टाइप में कौन सा पदार्थ अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, इसके अशुद्धि को एक्सेप्टर कहेंगे, डोनर कहेंगे, यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। हो गया। पी टाइप का अगर आप ये वाला बैंड डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे सीबी में, ठीक है, जो उष्मा वाले जाएंगे एक दो, और इसमें आपको बहुत सारे होल्स मिलेंगे, ठीक। जबकि एन टाइप वाले में आपको जो चार्ज कैरियर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन वो इसी में मिलेंगे बहुत ज़्यादा, और इसमें आपको थोड़े बहुत होल मिलेंगे। यही वजह है कि एन टाइप ज़्यादा अच्छा माना जाता है पी टाइप की तुलना में। मतलब चूँकि इसमें एन टाइप में धारा का प्रवाह ये करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और सीबी में होते हैं, इसमें धारा का प्रवाह होल करते हैं जो वीबी में चलते हैं, तो जाहिर बात है गतिशीलता इसकी ज़्यादा होती है, तो एन टाइप ज़्यादा अच्छा माना जाता है पी टाइप की तुलना में। तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा। अब देखो, अब आपको एक छोटा सा होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको करना है कंपैरिजन, दो ठे कंपैरिजन आपको करना है। एक करना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ऐसे टेबल बना के, और एक करना है आपको पी टाइप में और एन टाइप में। ये दो ठे जरा सा आप लोग खुद से लिखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या लिखेंगे, तो नंबर वन इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसमें यह सेमीकंडक्टर प्योर होता है, यह सेमीकंडक्टर इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है। इसमें तापमान द्वारा चालकता बढ़ाई जाती है, इसमें डोपिंग द्वारा चालकता बढ़ाई जाती है, ठीक। इसमें तीसरा क्या लिख देंगे, तो इसमें तीसरा ये लिख देंगे इंट्रिंसिक में कि इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर होती है, या ऐसे लिख देंगे कि इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। और इसमें लिखेंगे एक्सट्रिंसिक में कि इसमें पी टाइप में होल्स के द्वारा और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा धारा का प्रवाह होता है, ठीक। अच्छा, चौथा, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, ठीक है, अधिकांश होता है। हो गया। पी टाइप एन टाइप में क्या अंतर लिखेंगे, तो पी टाइप में सबसे पहला अंतर, तो इसमें ट्राईवैलेंट, इसमें पेंटावैलेंट को मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, ठीक है। तो ये तीन अंतर तो मेन अंतर आपके हो ही जाएंगे, और बस ये तीन अंतर ही लिखिएगा, बाकी तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंपेरिजन आप कर लीजिएगा। अब देखो, अब इस चैप्टर में हमको जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, पीएन जंक्शन डायोड। पी टाइप एन टाइप पढ़ने के बाद देखो, अब अगले लेक्चर से मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको पहले से ये पता है, ये डायग्राम मुझे अब ना समझाना पड़े कि ये पी टाइप का डायग्राम ये कहाँ से आया है, क्योंकि इसी का यूज करूंगा, और एन टाइप का जो मैं दिखाया हूँ उन दोनों डायग्रामों को मिला के और अब हम पी एन जंक्शन डायोड आपको समझाएंगे। मतलब अब आपको इसके बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये क्या है। ध्यान से देखिए, इस डिवाइस में ये जो आपको डिवाइस दिख रही है, इसमें एक तरफ, इस छोटे से डिवाइस में एक तरफ पी होता है, एक तरफ एन होता है, और ये डायोड बन जाता है। अब ये डायोड क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। देखिए, कुछ एमसीक्यू आपको मैं करा देता हूँ, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट जो है वही कराऊंगा। देखो, एमसीक्यू कराने का बस उद्देश्य ये है, आप जितना पढ़ लिए ना उस पर 50 तरह के एमसीक्यू बनेंगे, बहुत नहीं करना है, 4-5 ठे देख लो इंपॉर्टेंट, और ये देखो कि आप जो पढ़े उससे आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं, आप एमसीक्यू कर ले रहे हैं कि नहीं। बस एमसीक्यू होता है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आप देख लीजिए। हाँ, कुछ ऐसा एमसीक्यू मिल सकता है जो एकदम नया टाइप का हो, जो आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले देखो, ये पूछा है, इन ए सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज, मैंने अर्धचालक पदार्थ में बैलेंस बैंड वीबी और सीबी में एनर्जी गैप कितना होता है, 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जाहिर बात है सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, द एनर्जी गैप बिटवीन वीबी एंड सीबी बैंड इन इंसुलेटर इज अबाउट, इंसुलेटर में कितना होता है गैप वीबी और सीबी में, 15, 1.5, 0, 0.5, तो 15 होगा, जाहिर सी बात है। अब भाई इसमें ज़्यादा तो होता ही है, तो ज़्यादा होने का मतलब आपका 15 हो जाएगा, 0 तो होगा नहीं, 0.5 होगा नहीं, 3 से तो ऊपर ही होता है, तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा यहाँ पे। देखिए, पढ़े हो तो कर लिए कि नहीं, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाई बॉन्ड, कौन से बॉन्ड से सेमीकंडक्टर बनता है, कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, नन ऑफ द अबव। तो सेमीकंडक्टर में मैं बताया हूँ ना, सहसंयोजी बंध होता है, आपको ऐसे ऐसे बना के दिखाया था, तो इसका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ये देखो, सेमीकंडक्टर हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पॉजिटिव, 0, निगेटिव, नन ऑफ द अबव। इसको जरा समझ लो। देखिए,
इसको जरा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सेमीकंडक्टर का पूछ रहा है कि प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। देखिए आपको BEE में मैं पढ़ाया था कि तापमान बढ़ने पर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रतिरोध बढ़े तो हम लोग कहते हैं कि अल्फा यानी प्रतिरोध ताप गुणांक पॉजिटिव होगा, ठीक। और तापमान बढ़ने पर अगर प्रतिरोध घटे, तापमान बढ़ने पर अगर रेजिस्टेंस घटे तो अल्फा निगेटिव होगा। यही ना मैं आपको बताया था, ठीक है। तो अब ये बताओ सेमीकंडक्टर का क्या होगा। तो सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि तापमान बढ़ने पर सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि ये होता है नीचे VB और ऊपर होता है CB। तो आपको ये तो पता है कि तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन इससे इसमें चले जाते हैं, यानी CB में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तापमान बढ़ने पर, ठीक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यही ना होता है कि भाई इंट्रिंसिक वाला ही में तो तापमान बढ़ाते हैं, तो तापमान बढ़ने पर ये इससे इसमें चला जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। अरे भाई वो अच्छा चालक बनने लगेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी तापमान बढ़ने पर ये वाला कंडीशन लागू हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, अच्छा चालक बनने लग रहा है ना, तो प्रतिरोध कम हो रहा है, यानी इसका अल्फा निगेटिव होगा। समझ गए बात को, तो इसका अल्फा निगेटिव होगा। तो वही यहाँ पे पूछा है, तो इसका सही आंसर है निगेटिव, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज, तो इसमें सिलिकॉन होगा। ये सेमीकंडक्टर है, जनरली इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। When pentavalent impurity is added to a pure semiconductor it becomes, जब पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट्स, अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे सेमीकंडक्टर में तो क्या उसमें पैदा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। बहुत आसान ऐसे है, ठीक है। ये देखो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पेंटावेलेंट में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन, N टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नन ऑफ द अबव। इसका बताओ तो आंसर क्या होगा। कह रहा है कि N टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नन ऑफ द अबव होता है। N टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा बताइए, तो सोच के बताइए। देखिए आप लोग, बहुत लोग इसका आंसर देंगे कि N टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये गलत आंसर है। देखो रहता इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कोई भी सेमीकंडक्टर है ना जो, वो उसमें इलेक्ट्रॉन है, मैं भी मान रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से सोचिए, अगर उसमें भाई इलेक्ट्रॉन है अगर, तो ये आयन भी तो हैं, प्लस वाले आयन भी तो हैं। अगर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो प्लस वाले आयन भी तो है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो, ठीक है, प्लस वाले आयन भी तो हैं, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो, और बाकी होल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं थोड़े बहुत, तो यहाँ पे अगर होल है तो इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये तो उदासीन कर दिया, और ये भी तो न्यूट्रल हो जाएगा। ओवरऑल पूछ रहा है, तो ओवरऑल अगर ये धन है, डोनर वाले इम्प्योरिटी हैं, धनावेश वाले, तब ना ये माइनस है, तो ओवरऑल तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसका देखो, ये गलती मत करना। देखो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बच्चे इसका आंसर N टाइप में निगेटिवली लगा देंगे। N टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, समझे। भी पूछता तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता। ये देखो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्राईवैलेंट में, तो ट्राईवैलेंट में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो मैं क्या क्या क्वेश्चन कराऊँ, सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, यही तो मैं कहता हूँ ढंग से। और आप लोग कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यही सब पहले करा दिए। अरे भाई ये सब करते रह जाओगे तो हमेशा फंसे रहोगे। एक बार ढंग से पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं भी देखोगे ना तो भी कर ले जाओगे। अब कोई भी MCQ आएगा, और मैं बता रहा हूँ जितना मैं आज पढ़ाया हूँ, चाहे वो सेमेस्टर का लिखित एग्जाम हो, चाहे MCQ हो, चाहे JEE का एग्जाम हो, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। याद रखिएगा मेरी बात को, इससे 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेमीकंडक्टर में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, ECD में, इस जो टॉपिक में पढ़ाया हूँ, चाहे फिजिक्स का पेपर हो, इससे 1-2 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे लीड का हो, उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। तो अच्छे से मैं बता दिया, बेसिक क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा और हाई लेवल पर जाएंगे, PN जंक्शन डायोड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं है, अब सब कर ले जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको ये, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि देखो इसमें एक तरफ P होता है, एक तरफ N होता है, तो P और N को आप जोड़ दें अगर तो क्या होगा, तब डायोड बन जाएगा। इसमें एक तरफ P है, एक तरफ N है, वही जो मैं आपको पढ़ाया था। तो इस P और N को एक पास क्यों लाते हैं जोड़ के, ये डायोड क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इसका इतना महत्व क्यों है, ये सब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक।